हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टडी विद प्रेम में। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बढ़िया होंगे। और आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 विज्ञान के चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है अम्ल, क्षारक और लवण, इसके 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज को देखने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर 1 की ओर आगे बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 के आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ये सारे क्वेश्चन आते हैं तो आप इसे टेस्ट के रूप में लीजिए। अगर नहीं आते तो आप जो है इसे कॉपी में नोट्स बना लीजिए, जो आपके एग्जाम के टाइम में आपका बहुत ही ज़्यादा काम देगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है, शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है। देखिए, जब शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस से क्रिया कराई जाती है तो उससे जो है विरंजक चूर्ण बनता है। ठीक है, तो एक का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, लिटमस रंजक बैंगनी रंग का होता है जो निकाला जाता है। देखिए, लिटमस पत्र जो होता है वो बैंगनी रंग का होता है और उसको लाइकेन के पौधे से निकाला जाता है। तो 2 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, कठोर जल को मृदु जल बनाने के लिए सोडियम के किस यौगिक का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो कठोर जल को मृदु जल बनाने के लिए आपका Na2CO3 का इस्तेमाल होता है। ठीक है, 3 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन विजातीय यौगिक है। तो यहाँ पर विजातीय यौगिक है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है एक विजातीय यौगिक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में पीएच का कौन समान क्षारक विलयन का मान देता है। तो कौन है जो समान क्षारक विलयन का मान देता है। तो इसका सही आंसर होगा आपका 13 जो है ऑप्शन नंबर डी में है, वो समान क्षारक का मतलब पूरी तरह क्षारक का मान देगा। ठीक है, पीएच स्केल देखिए क्या होता है, पीएच स्केल 1 से शुरू होकर 14 तक जाता है और यहाँ पर 7 जो होता है वो उदासीन होता है, और इसके तरफ जाएंगे तो अम्लीय और इसकी तरफ जाएंगे तो क्षारीय। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान होता है लगभग। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान जो है पूरी तरह 14 होता है, मतलब ये सबसे ज्यादा क्षारीय होता है। तो 6 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में कौन सही है। तो सही कौन है आपको बताना है। तो यहाँ पर सही होगा Na2CO3 10H2O। तो यहाँ पर जो है बी नंबर Na2CO3 10H2O ये जो है आपका सही है, और ए, सी और डी ये तीनों गलत है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, चूना पत्थर, खड़िया एवं संगमरमर किस विधि से बनाई जाती है। तो उसको जो है आपका CaCO3। क्वेश्चन का पूछने का अर्थ है चूना पत्थर, खड़िया और संगमरमर को किस रूप में जाना जाता है। तो उसे कहते हैं हम लोग CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो 8 का सही आंसर लिखिएगा आप लोग ऑप्शन नंबर डी। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, जठर रस का पीएच मान होता है। तो जठर रस का पीएच मान होता है आपका 1.2। तो 9 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, नीला थोता यानी कि तूतिया का रासायनिक सूत्र निम्न में से क्या है। तो तूतिया का रासायनिक सूत्र होता है आपका CuSO4 5H2O। क्या होता है उसका रासायनिक सूत्र, CuSO4 0.5H2O। तो 10 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाने पर रंग परिवर्तित होकर किस रंग का हो जाता है। तो वो जो है आपका पीला रंग का हो जाता है। देखिए, अगर सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज का अगर घोल मिलाएंगे तो उसका रंग बदल के पीला रंग का हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चीनी का रासायनिक सूत्र होता है आपका देखिए C12H22O11। चीनी का रासायनिक सूत्र होता है CHH22O11। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं। तो विद्युत अपघटन में जो है इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं आपका एनोड से जो है इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है। ठीक है, और कैथोड से मुक्त होता है आपका हाइड्रोजन। तो 13 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में कौन प्रबल भस्म है। तो बताना है आपको यहाँ पर प्रबल भस्म कौन सा है। तो KOH जो एक प्रबल भस्म है, भस्म को कहा जाता है क्षार। तो प्रबल क्षार कौन सा है आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी KOH। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 है, उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है। तो उदासीन विलयन का पीएच मान होता है 7 जो होता है उदासीन होता है, और इसके 7 के नीचे जाएंगे तो वो हो जाएगा आपका अम्लीय, और 7 के ऊपर जाएंगे तो हो जाएगा आपका क्षारीय। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 है,
जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाता है? देखिए, जो भस्म जल में घुल जाता है उसको कहा जाता है क्षार। ठीक है, तो 16 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर 17 है, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा हाइड्रोक्साइड बनता है, तो इस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? इस अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं क्लोरो क्षार प्रक्रिया। देखिए, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा विद्युत हाइड्रोक्साइड बनता है, इसको हम लोग कहते हैं क्लोरो क्षार प्रक्रिया। 17 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। तो क्वेश्चन नंबर 18 है, दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, दही में जो है आपका लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, तो 18 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में कौन अम्ल नहीं है? तो यहाँ पर बताना है आपको कौन अम्ल नहीं है। तो KOH जो है एक क्षार है, ये एक अम्ल नहीं है, बल्कि उसके जगह पर HCl, HNO3, H2SO4 ये सब जो है क्षार है, जबकि KOH एक 19 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। KOH जो एक क्षार नहीं है, बल्कि ऑप्शन नंबर ए, बी, सी ये तीनों अम्ल है, जबकि KOH एक क्षार है। तो 19 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में कौन लवण है? तो आपको बताना है यहाँ पर कौन लवण है। तो K2SO4 जो है एक लवण है। तो 20 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में कौन भस्म नहीं है? तो आपको बताना है यहाँ पर कौन जो है भस्म नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, NaCl। NaCl जो एक नमक होता है, यानी कि लवण होता है, ये भस्म नहीं, भस्म का अर्थ होता है क्षार। ठीक है, तो 21 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर 22 है, नींबू का रस का पीएच मान कितना होता है? तो नींबू का रस का पीएच मान जो है लगभग 2.2 होता है। क्या होता है? 2.2 होता है नींबू का रस का पीएच मान। तो क्या होता है? नींबू का रस में जो होता है वो अम्लीय होता है। ठीक है, तो 22 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 23 है, किसी अम्ल के मुख्य रूप से एक परमाणु अवश्य मौजूद होते हैं जो धातु से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है, वो गैस कौन सा होता है? यहाँ पर पूछ रहा है जो गैस निकलता है वो गैस कौन सा होता है? वो गैस होता है आपका H का क्या कहते हैं? H को कहते हैं हम लोग हाइड्रोजन। क्या कहते हैं उसको? हाइड्रोजन कहते हैं। ठीक है, तो 23 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 24 है, इमली में कौन सा अम्ल विद्यमान होता है? विद्यमान का मतलब होता है इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इमली में जो है आपका टार्टरिक अम्ल, इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। तो 24 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर 25 है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र निम्न में से कौन है? तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है आपका NaHCO3। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3। तो क्वेश्चन नंबर 26 है, NaOH के विलयन के साथ जिंक धातु की अभिक्रिया निम्न में से कौन सा गैस उत्पन्न होता है? देखिए, जब NaOH का जिंक धातु के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो उससे जो है आपका हाइड्रोजन गैस निकलेगा। तो 26 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। तो क्वेश्चन नंबर 27 है, सार्वजनिक सूचक शुद्ध जल में कौन सा रंग देता है? सार्वजनिक सूचक जो शुद्ध जल में आपका हरा रंग देगा। कौन सा रंग देगा? हरा रंग देता है। ठीक है, तो 27 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 28 है, अम्लीय वर्षा के लिए पीएच मान क्या होगा? तो पूछ रहा है अम्लीय वर्षा जो होती है उसका पीएच मान क्या होता है? तो उसका पीएच मान होता है आपका 5.6 से कम। देखिए, जब कभी भी अम्ल वर्षा होती है वह प्रकृति के लिए बहुत ही ज्यादा खराब होती है। ठीक है, तो 28 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल और क्षार के साथ, मतलब अम्ल और क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया कर सकता है? तो वो जो है जिंक। जिंक जो है मतलब अम्ल और क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया कर सकता है। तो 29 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। तो क्वेश्चन नंबर जो है बच्चों आपका 30 है, यहाँ पर NaCl पर तनु H2SO4 की अभिक्रिया से कौन सा गैस निकलती है? देखिए, जब NaCl को तनु H2SO4 से अभिक्रिया कराएंगे तो उससे जो है आपका HCl यानी हाइड्रोजन क्लोराइड गैस निकलेगा। ठीक है, तो 30 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर 31 है, तांबे के बर्तन में खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखे जाते? देखिए, तांबे के बर्तन जो होता है उस पर खट्टा पदार्थ इसलिए नहीं रखा जाता। क्यों? क्योंकि खट्टे पदार्थ में अम्ल होते हैं जो तांबे के साथ अभिक्रिया करता है। देखिए, अगर तांबे के बर्तन में हम लोग खट्टा सामान रख देंगे तो वो जंद क्या कर लेगा? वो तांबे के साथ अभिक्रिया कर लेगा, जिससे क्या होगा? तांबे को क्षति पहुंचेगी। तो 31 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 32 है, धातुओं के ऑक्साइड पर
अम्ल के प्रभाव में कौन कौन यौगिक बनता है? तो अम्ल के प्रभाव से जो है आपका धातु लवण बनता है। अगर धातु के ऑक्साइड पर अम्ल का साथ प्रभाव हो जाएगा तो उसे धातु लवण बनेगा। तो 32 का सही आंसर लिखिएगा आप लोग ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर 33 का आगे बढ़ेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 33 है यहाँ पर हम लोग का, वे खाद्य पदार्थ जिनके स्वाद खट्टे होते हैं, देखिए स्वाद उनका खट्टा है एवं नीले लिटमस पत्र को घोल को लाल बनाता है, मतलब नीले लिटमस को घोल कर लाल बनाता है, क्या कहा जाता है? तो उसको हम लोग कहते हैं, यानी कहा जाता है उसको अम्ल। अम्ल जो होता है ना वो स्वाद में खट्टा होता है। पहला पॉइंट यहाँ पे आंसर का मिल गया। दूसरा पॉइंट है वो नीले लिटमस को लाल बनाता है, ये दूसरा पॉइंट हो गया आपका, ये पहला है दूसरा, तो इसको हम लोग कहेंगे अम्ल कहेंगे। 33 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर 34 है, अम्ल तथा क्षार के बीच अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया कही जाती है? तो देखिए अम्ल तथा क्षार के बीच जो अभिक्रिया होती है उसे हम लोग कहते हैं उदासीनीकरण। जब अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया होगा ना तो वो चीज उदासीकरण हो जाएगा, मतलब वो चीज उदासित हो जाएगा। तो 34 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर 35 है, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से बने लवण पीएच का मान क्या होंगे? तो प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से बने लवण का पीएच मान होगा आपका ऑप्शन नंबर ए 7। उसका पीएच मान होगा 7, मतलब वो क्या, वो हो जाएगा आपका उदासीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उदासीन हो जाएगा आपका। तो क्वेश्चन नंबर 35 का सही आंसर लिखिएगा ऑप्शन नंबर ए 7। तो क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नांकित में कौन अम्लीय है? तो आपको बताना है यहाँ पर कौन अम्लीय है। तो H2S HCl का अम्लीय घोल, HCl का अम्लीय घोल जो होगा वो पूरी तरह अम्लीय होगा। 36 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 37 है, जिप्सम लवण, जिप्सम लवण के क्रिस्टल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो उसका रासायनिक सूत्र होता है आपका CaSO4.2H2O। जिप्सम लवण का क्रिस्टल का मतलब रासायनिक सूत्र होता है CaSO4.2H2O। 37 का सही आंसर लिखिएगा ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 38 है बच्चों, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो दोस्तों आपको बताना है सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है। सिरका में पाया जाता है आपका एसिटिक अम्ल। तो 38 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। तो क्वेश्चन नंबर 39 है, H2SO4 एक प्रबल अम्ल है क्योंकि जलीय घोल में ये जलीय घोल में पूर्णतः आयनित हो जाता है। देखिए जो जलीय घोल में पूर्णतः आयनित हो जाएगा वो प्रबल अम्ल कहलाएगा, और पूर्णतः आयनित नहीं होगा वो मतलब कम ताकतवर अम्ल कहलाएगा, यानी अप्रबल कहलाएगा। ठीक है, तो 39 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नांकित में कौन प्रबल अम्लीय है? तो आपको बताना है यहाँ पर कौन प्रबल अम्लीय है। देखिए जो जितना कम होगा, जो मतलब 7 से जितना कम होगा वो उतना प्रबल होगा, प्रबल अम्ल होगा। जो जितना 7 से ज्यादा होगा वो उतना प्रबल क्षार होगा। तो 40 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए pH 0। जिसका pH मान 0 होगा वो सबसे ज्यादा प्रबल अम्ल होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 41 है, नेटल के डंक में कौन सा अम्ल होता है? तो नेटल के डंक में जो है आपका मेथेनोइक अम्ल होता है। नेटल हम लोग कहते हैं बिच्छू टाइप का कुछ होता है। ठीक है, तो 41 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। तो क्वेश्चन नंबर 42 है, किसी अम्ल का धातु के साथ अभिक्रिया के फलस्वरूप कौन सा गैस बनता है? देखिए किसी अम्ल का जो है धातु के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो उससे गैस बनेगा, उस गैस को कहा जाता है H2 यानी हाइड्रोजन। तो 42 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर 43 है, मधुमक्खी के डंक मारने पर किस पदार्थ के उपचार करना लाभकारी होता है? अगर आपको कहीं मधुमक्खी काटता है तो आप जो है वहां पर काटे हुए स्थान पर बेकिंग सोडा लगा सकते हैं। बेकिंग सोडा लगाने पर जो है बहुत हद तक आपका दर्द कम हो जाएगा और ये बहुत ही उपचार लाभकारी होता है। तो 43 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर 44 है, लिटमस पत्र बैंगनी रंग का रंजक होता है जो निकाला जाता है। जस्ट थोड़ा देर पहले मैंने आपको बताया लिटमस पत्र जो है बैंगनी रंग का रंजक होता है, उसे निकाला जाता है लाइकेन के पौधे से। किससे निकालते हैं? लाइकेन के पौधे से। तो 44 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 45 है, क्षारक के जल में घोलने पर क्या मुक्त होते हैं? देखिए जब क्षारक को जल में घोलेंगे तो उसमें जो है OH- निकलेगा। क्या निकलेगा? OH- निकलेगा। तो 45 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्नांकित में कौन सा कथन सही है? तो सही कथन यहाँ पर जो है अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। अधातु के ऑक्साइड जो होते हैं वो अम्लीय होते हैं, ये कथन जो है बिल्कुल सही है। तो 46 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर
बी। तो क्वेश्चन नंबर 47 का आगे बढ़ेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 47 है, जब अम्लीय जल नदी में प्रभावित होती है तो इस जल का पीएच मान घट जाता है, जिससे जल में रहने वाले जीवाणुओं का जीना। देखिए, अगर कभी अम्लीय जल को नदी में बहाया जाता है तो उससे जो होता है जल का पीएच मान माइनस में चला जाता है, मतलब थोड़ा कम हो जाता है, जिससे जल में जो जीव रहते हैं उनका जीना बहुत ही ज़्यादा कठिन हो जाता है, वो मरने लगते हैं। ठीक है, तो 47 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 48 है, हल्दी किस प्रकार का सूचक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है। हल्दी जो है आपका एक प्राकृतिक सूचक है। क्यों? क्योंकि ये जो है प्रकृति से प्राप्त होता है। जो प्रकृति से प्राप्त होता है उसे कहेंगे प्राकृतिक, और जो मानव द्वारा लैब में बनाया जाता है यानी मतलब कंपनी फैक्ट्री में बनाया जाता है उसे कहा जाता है संश्लेषित। तो 48 का सही आंसर हो जाएगा बच्चों आपका ऑप्शन नंबर ए प्राकृतिक। तो क्वेश्चन नंबर 49 है, तनु HCl से विद्युत धारा प्रभावित करने पर कौन सा आयन मुक्त होता है। देखिए, जब तनु HCl पर विद्युत धारा प्रभावित करेंगे तो उससे जो है आपका H+ आयन निकलेगा। जब तनु HCl से विद्युत धारा प्रभावित करेंगे तो उससे क्या निकलेगा, H+ आयन निकलेगा। तो 49 का सही आंसर लिखिएगा आप लोग ऑप्शन नंबर सी, H+ आयन। तो क्वेश्चन 50 है, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है। आ गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2। और ये जो क्वेश्चन है आप इस क्वेश्चन को एकदम नोट्स बना लीजिए, ये क्वेश्चन एकदम एग्जाम में आने वाला है, एकदम छप गया, क्योंकि क्वेश्चन जो है हर साल पूछा जाता है। ठीक है, तो 50 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर 51 है, जल की उपस्थिति में HCl H+ आयन उत्पन्न करता है। बिल्कुल सही बात है। तो जल की उपस्थिति में जो है H+ आयन मतलब उत्पन्न करता है। क्या यह कथन सही है? तो हाँ, नहीं, ये कथन जो है बिल्कुल गलत है। जल की अनुपस्थिति में बोला, देखिए मैंने थोड़ा गलत पढ़ा। ठीक है, तो फिर जल की अनुपस्थिति में नहीं, जल की उपस्थिति में उत्पन्न करता है, ये कथन जो है बिल्कुल गलत है, मतलब नहीं है। तो 51 का सही आंसर क्या लिखिएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 53 है, किसी उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है। तो आपको बताना है कोई विलयन जो है उदासीन है। ठीक है, तो उसका पीएच मान क्या होगा, बहुत बार मैंने आपको बताया, उसका पीएच मान होगा 7। कितना होगा उसका पीएच मान, 7। और जल का पीएच मान क्या होगा आपको ये कमेंट करके बताना है। तो 52 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर 53 है, पीएच स्केल पर 14 क्या प्रदर्शित करता है। देखिए, पीएच स्केल पर जो है 14 प्रदर्शित करता है आपका अधिक क्षारीयता को। क्या प्रदर्शित करता है, अधिक क्षारीयता को। और 7 से कम प्रदर्शित करता है, मतलब 1 प्रदर्शित करता है अधिक अम्लीयता को, और 7 प्रदर्शित करता है आपका उदासीनता को। तो 53 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अधिक क्षारीयता को। तो क्वेश्चन नंबर 54 है, अधात्विक ऑक्साइड को क्या कहते हैं। तो अधात्विक ऑक्साइड को जो है आपका अम्लीय ऑक्साइड कहा जाता है। अधात्विक ऑक्साइड क्या कहते हैं हम लोग, अम्लीय ऑक्साइड। और इसी के साथ आपके कुल 50 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को जो है आप बिना बोले लाइक कर दीजिए, और इस चैनल को जितना से हो सके सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपको ये चैनल पसंद आया। और जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। तो जय हिंद, जय भारत।